नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एस्टेंडेंट का फरवरी 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कर्क लग्न का जनवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन-कौन से ग्रह आपके किस-किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 2 और 28 तारीख को। तो 1, 2 और 28 तारीख को आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। आप पराक्रमी रहेंगे, काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रहेंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी अनवांटेड विवाद से बचना है 22 फरवरी तक। अब आपका दूसरा भाव जो कि सेविंग्स का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, फैमिली का भाव होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपके परिवार के सदस्य को आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और 15 जनवरी से आपके परिवार के सदस्य के स्वभाव में आपको क्रोध भी देखने मिल रहा है। अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है, विवाद से बचें। देखिए, यहाँ पे आपको आपके वाणी पे भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो किसी को बुरा लग सकता है। तो इस चीज का ध्यान दें, कटु वाणी बोलने से बचने। देखिए, सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो सेविंग्स आपका होगा, पर यहाँ पे आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा 12 फरवरी तक। और 13 फरवरी से सेविंग्स आप कर रहे हैं पर यहाँ पे कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं और आपके परिवार के सदस्य की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है 13 फरवरी से। अब आपके पराक्रम भाव के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, आपका पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी जो महसूस कर रहे थे उसमें आपको सुधार देखने के लिए 15 जनवरी से मिलेगा। हालांकि आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिल रहा है, भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति हो रही है, भागीदार से भी आपको हिम्मत मिल रहा है। अब आपके चौथे भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि सुख का होता है, घर का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है। तो घर वाहन का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, आपकी माता का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। पर यहाँ पे 6 फरवरी से माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। पांचवें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि आपके बच्चों का होता है, यानी कि आपके बच्चे हो गए, प्रेम संबंध हो गया, साधना का होता है, तो मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के सोच समझ करके निर्णय लेंगे और जो निर्णय लेंगे उसका उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने मिलेगा। देखिए, अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं और प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। तो यहाँ पे अपने बात को आप 22 फरवरी तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 22 फरवरी तक आप प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। पर 23 फरवरी से प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। देखिए, एक चीज का और भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपके बच्चों की स्वास्थ्य 23 फरवरी से बिगड़ सकती है, तो 23 फरवरी से अपने बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान दें। अब आपके छठवां भाव जो कि रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अनवांटेड लोन नहीं लेना है। पहली चीज तो ये है, इस चीज का ध्यान दें। पैसे खर्च कर रहे हैं, सोच समझ के खर्च करें, अनवांटेड लोन से बचें। हालांकि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर आप ये नोटिस कर रहे हैं कि कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, यानी कि शत्रु या कॉम्पिटिटर को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है और दवाई हॉस्पिटल संबंधित भी कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है, मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना है, क्योंकि ये जो पीरियड है अनवांटेड खर्चों को आपको कंट्रोल करना है। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, मेडिटेट अपने आप को कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपका 7वां भाव हो जाता है
जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। तो आपके भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा, आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे आपके स्पाउस को भी क्रोध आएगा, आपको भी क्रोध आएगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, पारिवारिक विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। पारिवारिक विवाद से बचें। देखिए, अगर आप कोई काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार आपके काम में आपका अच्छा सहयोग करने वाले हैं, और अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस का सहयोग भी आपके काम को लेकर के मिलने वाला है। और अगर कोई सलाह की जरूरत है ना, तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी हैं। अब आपके 8वां भाव जो कि आपके आयु का होता है, जीवन का होता है, मृत्यु का होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। हालांकि 13 फरवरी से आपके खर्चे अनवांटेड निकलेंगे, हो सकता है सेविंग्स में से कुछ ना कुछ पैसे भी खर्च हुए, तो अनवांटेड खर्चों को आपको कंट्रोल करना है। और कोशिश कीजिए ससुराल वालों के साथ किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है, ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं और आपको भी छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो चोट पाट से बचें। हालांकि आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। अब आपके 9वें भाव जो कि आपके भाग्य भाव होते हैं, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है। हालांकि आप ये नोटिस कर रहे हैं, जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय नहीं साथ दे रहा है, पर आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। थोड़ा डिले होगा, क्योंकि देखिए शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं और वे स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो यहाँ पे जिस समय आप जैसा एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका भाग्य साथ दे, वैसा साथ नहीं देगा, पर आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। धार्मिक कार्यों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। 10वें भाव के बारे में बात करूं, जो कि आपके कर्म का भाव है, पिता का भाव है, बॉस का भाव है, तो आपके काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रह रहे हैं। आपके काम में आपकी स्पाउस या भागीदार मदद भी आपको कर रहे हैं। देखिए, काम को लेकर के आप मेहनती रह रहे हैं, पर यहाँ पे ऑफिस का माहौल भी गर्म रह रहा है 15 जनवरी से। तो जो ऑफिस का माहौल आपका गर्म रह रहा था ना 15 जनवरी से, उसमें आपको 22 फरवरी से सुधार देखने मिलेगा। और पिता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है 23 फरवरी से। यहाँ पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो पिता की स्वास्थ्य का ध्यान दें। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में उनके लाभ के योग बन रहे हैं और उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या फिर कोयले से संबंधित काम कर रहे हैं, या किसी प्रकार के जमीन से नीचे संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। हालांकि देखिए, काम में उनको बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर ओवरऑल उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। और जो भी लोग टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने के लिए 22 फरवरी तक मिलेगा। पर 23 फरवरी से उनको उनके काम पे ध्यान देना है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो लोग टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, उनको उनके काम पे थोड़ा फोकस रखना है, ध्यान देना है, क्योंकि ये जो पीरियड उनका बन रहा है, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिल सकते हैं 23 फरवरी से। अब आपके 11वें भाव के बारे में बात करता हूं, जो कि आपके इनकम का भाव है। तो इनकम आपका निश्चित तौर पर होगा। आप जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, इनकम आपका होगा। पर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, शनि की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, जिससे कि जिस समय आप जितना इनकम एक्सपेक्ट करेंगे उस समय उतना इनकम नहीं होगा, थोड़ा डिले होगा, पर आपको इनकम निश्चित तौर पर होगा। और जो भी लोग जॉब करते हैं, काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर इनकम की अगर बात करें तो इनकम का इंक्रीमेंट जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा। तो नेगोशिएशन के लिए रेडी रहें, और थोड़ा सा अगर नेगोशिएट होकर के भी आपका काम हो जा रहा है, यानी कि इनकम की मैं बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसे के लिए एग्रेसिव नहीं होना है,
अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है 23 फरवरी से। यहाँ पे आप पैसे के लिए एग्रेसिव होंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद से बचें। और अब आपके 12वें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं, जो कि खर्च का होता है, जेल का होता है, फॉरेन का होता है, हॉस्पिटल का होता है, तो गुरुदेव आपके 12वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। दूसरी ओर बुद्ध भी जब 3 फरवरी से आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो बुद्ध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल करने वाले हैं। हालांकि आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य का आप ध्यान दें, 3 फरवरी से आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, आपको छोटा मोटा चोटपाट लग सकता है। अनवांटेड खर्चे में नहीं पड़े। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम में उनके भाग्य भी उनका अच्छा साथ दे रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, फरवरी के महीना में आपके काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, उनका भाग्य भी उनका अच्छा साथ दे रहा है। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे मेहनत कर रहे हैं, उनको अच्छा रिजल्ट देखने मिल रहा है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, क्रोध पे आपको आपके नियंत्रण रखना है, अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं फरवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 7 से 12 तारीख, 15 तारीख, 20 से 23 तारीख और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 13 तारीख, 14 तारीख, 17 से 19 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है। साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज या WhatsApp पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज या WhatsApp पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।